टोडरमल जी का नाम आपने सुना होगा। तो टोडरमल जी एक बहुत बड़े राजा थे या क्या थे मालूम नहीं, लेकिन टोडरमल जी एक बहुत विख्यात व्यक्ति थे। एक दिन अपनी माँ से बोले, माँ बहुत लोग कहते हैं, मैं सुनता हूँ माँ का कर्जा उतारा नहीं जा सकता, आज तू बता मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। माँ को हंसी आ गई। बोली बेटा, टाल गई वो। क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसकी ममता के हिसाब से उन्होंने टाल दिया। हाँ, क्योंकि माँ को पता था ये कर्जा उतारा नहीं जा सकता है। अगर हम अपने खाल की चप्पल भी बना दें माँ को तो भी नहीं उतर सकता ये कर्जा, इतनी कठिन बात है ये। लेकिन टोडरमल जी जिद पकड़ गए माँ से। तो एक दिन माँ ने कहा, बेटा यदि तू वास्तव में मेरा कर्जा उतारना चाहता है तो एक दिन एक रात मेरे पास सो जा। टोडरमल जी खुश हो गए। उन्होंने कहा, एक रात सोने की क्या बात है माँ, तू मुझे बता कौन से दिन सोना है। बोले आज सो बेटा। तो रात हुई, टोडरमल जी माँ के पास पहुंच गए उसके कमरे में। माँ तूने कहा था मैं एक रात मेरे पास सो जा, मैं आ गया हूँ। तो ठीक है, आ गया बेटा, सो जा। तो जैसे ही 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे टोडरमल जी की आंख में जैसे ही नींद आती थी तो माँ उसके कर्जे को उतारने के लिए उसकी परीक्षा ले रही थी। माँ को तो पता था। माँ बोली, बेटा जैसे ही टोडरमल जी की आंखों में नींद आई, माँ ने कहा, बेटा प्यास लगी है, पानी पिला दे। टोडरमल जी गए, अभी लाया माँ। और रसोई में जाके बड़े आदर के साथ बड़ी ट्रे में रखे अजी अजा के साथ बोला, माँ ये लो पानी पी लो। माँ ने गिलास हाथ में लिया और पानी पिया। प्यास तो नहीं लगी थी लेकिन फिर भी पानी पी लिया थोड़ा सा। और जरा सा वृद्ध अवस्था थी, उसके कहने से या कुछ माँ का उपक्रम था, उसने वो पानी हाथ हिलते हुए उसके सोने की जगह पर गिरा दिया। माँ तो टोडरमल जी ने देखा, माँ ये तूने क्या किया? बेटा बुढ़ापा है, जरा सा पानी गिर गया मुझसे गलती से, कोई बात नहीं, गिर गया होगा, स्वाभाविक बात है। फिर 1 घंटा, कुछ समय 1 घंटा बीता। फिर उनकी टोडरमल की आंखों में फिर नींद आई। माँ ने फिर वही उपक्रम, बेटा प्यास लगी है। जी। टोडरमल जी ने जैसे पहले अजी अजा और आदर के साथ कहा तो माँ की तरफ थोड़ी टेढ़ी नज़रों से देखा जी, लेकिन बोला कुछ नहीं। गया रसोई में और पानी लेकर के आके बोला, ले माँ पानी पी ले। थोड़ी आवाज़ में भारीपन आ गया। माँ ने फिर पानी पिया थोड़ा सा और फिर उसके सोने की जगह पर फिर गिरा दिया या गिर गया वहाँ से। टोडरमल जी को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया, माँ तूने ये क्या किया? तेजी से बोल पड़ा। माँ ने फिर कहा कि बेटा गलती से गिर गया, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जी, कोई बात नहीं। टोडरमल जी थोड़ा सा अंदर आँखों को तरेर करके फिर बैठ गए, सोने का उपक्रम हुआ। 1 घंटा, 1.25 घंटा फिर बीता कि जैसे ही टोडरमल जी की आंखों में फिर नींद आई और माँ ने फिर वही उपक्रम किया तो टोडरमल जी एकदम से भड़क करके माँ से बोले, माँ आज तू क्या खा के आई थी कि तुझे इतनी प्यास लग रही है? लेकिन टोडरमल जी तो कमर कसे हुए थे माँ का कर्जा उतारने के लिए। गए माँ कमरे में, गए रसोई में, गए जहाँ पानी था, फिर एक गिलास ला करके और ले पी, ले पानी पी ले। इस प्रकार से टोडरमल जी ने वो शब्दावली माँ के लिए प्रयोग की। जी। माँ ने फिर थोड़ा सा पानी पिया क्योंकि विषय तो था टोडरमल जी को अपनी माँ का कर्जा उतारने का। जी। और माँ इस बात के लिए तैयार थी कि माँ का कर्जा कोई उतार नहीं सकता। जी। ये जंग चल रही थी। माँ ने फिर थोड़ा सा पानी पिया और फिर टोडरमल जी की सोने की जगह पर बिखेर दिया। अब तो टोडरमल जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। और क्या कहते हैं, माँ कर्जा गया तेरे भाड़ में, मैं तो चला, तू पानी पी ले। हो गया।
जी। माँ फिर बोली, बड़ा कहता था तू कि आज तेरा कर्जा उतार दूंगा मैं, बस हो गया कर्जा। जी। जब तू छोटा था तो सारा बिस्तर मेरा घूम घूम करके गीला कर देता था, मेरी साड़ी गीली कर देता था, फिर मैं तुझे अपने पेट पर सुलाती थी और रात्रि भर जागती थी कि मेरा बेटा कहीं ठंड से सर्दी से परेशान ना हो जाए। जी। और तू सब कुछ भूल गया और कहता था मैं तेरा कर्जा उतारूंगा, बस। तो वास्तविकता ये है कि माँ का कर्जा कभी कोई नहीं उतार कभी सकता। कोई नहीं उतार सकता। और फिर वही बात गर्भ की आती है। अगर माँ, जिस प्रकार हम कहीं बाहर जाते हैं और धर्मशाला या किसी गेस्ट हाउस में ठहरते हैं तो उसका 1000, 2000, 5000 जैसा स्टैंडर्ड होता है, उस प्रकार से हम किराया देते हैं। अगर माँ ने 9 महीने का गर्भ में रहने का किराया मांग लिया तो हम पागल हो जाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे कि वो किराया कितना होगा, उसका अंदाज नहीं है।